जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्गशिरा मंथ 2025 कब से कब तक होगा। भगवान कृष्ण का प्रिय अगहन मास, जाने इसका धार्मिक महत्व और जरूरी नियम। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मास माने जाने वाले अगहन मास की शुरुआत होती है। इस मास को मार्गशीर्ष मास क्यों कहते हैं, इसकी शुरुआत कब होगी और क्या है इससे जुड़े नियम, जानने के लिए मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरी देखें। मार्गशीर्ष मास सनातन परंपरा में प्रत्येक दिन, तिथि और माह किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि बात करें कार्तिक मास के बाद आने वाले अगहन या फिर कहें मार्गशीर्ष मास की, तो यह भगवान श्री विष्णु के पूर्णावतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। हालांकि श्री कृष्ण के साथ इस महीने में माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के साथ पितरों की पूजा और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अत्यंत ही फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास कब से कब तक रहेगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार जिस मास को भगवान श्री कृष्ण स्वयं का प्रतीक बताते हैं और जिसमें की गई पूजा, जप, तप और व्रत को करने पर धर्म से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, उसकी शुरुआत 6 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार से होने जा रही है और यह 4 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार के दिन समाप्त होगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को पौष मास की शुरुआत होगी। अगहन मास को क्यों कहते हैं मार्गशीर्ष मास? ज्योतिष के अनुसार अगहन महीने का संबंध 27 नक्षत्रों में से एक मृगशिरा नक्षत्र से है। चूंकि अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि इसी मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण का यह प्रिय मृगशिरा मास कहलाता है। मार्गशीर्ष मास का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता अगहन मास की महत्ता में बताते हुए कहा है, मासानाह मर्गशीर्षे अहम, अर्थात मैं महीनों में मर्गशीर्ष हूँ। यही कारण है कि इस मास में श्री कृष्ण की विशेष साधना और आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण के साथ लक्ष्मी माता, तुलसी माता, भगवान विष्णु जी की पूजा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं इस महीने से जुड़े जरूरी नियम। मार्गशीर्ष मास में स्नान और दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में यदि संभव हो तो इस मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना आदि में स्नान करना चाहिए। इस मास में न सिर्फ लक्ष्मी नारायण बल्कि सूर्य नारायण की पूजा का भी विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य देवता को विशेष रूप से अर्घ्य दें तथा दैनिक पूजा में श्री कृष्ण के मंत्रों का जप या फिर गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मार्गशीर्ष मास को पितरों की पूजा के लिए भी उत्तम माना गया है। ऐसे में इस मास में व्यक्ति को पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से तर्पण और श्राद्ध आदि करना चाहिए। क्या ना करें और क्या करें? इस महीने में क्या करना चाहिए? पवित्र स्नान और जप करना चाहिए, विष्णु और कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, दान और सेवा करनी चाहिए, तुलसी और दीपदान करना चाहिए। प्रतिदिन शाम को तुलसी माता के पास देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष मास में क्या नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करें। इस मास में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों का सेवन वर्जित है। ये पदार्थ मन की शुद्धि और भक्ति भाव को कम करते हैं। जीरे का सेवन न करें। शास्त्रों में इस मास में जीरा खाना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह व्रत और पूजा की पवित्रता को बाधित करता है। अहंकार और छल कपट से बचें।
निंदा और अपशब्द से दूर रहें। इस माह में किसी की निंदा ना करें और ना ही कटु वचन बोले। ऐसा करने से पुण्य क्षीण हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गुरु और माता पिता का अपमान ना करें। पितरों की आलोचना ना करें और नियमित रूप से कथा और श्री कृष्ण के नामों की स्तुति करें। आशा करती हूँ जिस तरह आपका कार्तिक का स्नान अच्छा गया है, उसी तरह ये मास भी आपका अच्छा जाएगा। जय माता दी। मार्गशीर्ष माह में आएंगे ये व्रत त्योहार। संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर दिन शनिवार, काल भैरव जयंती 12 नवंबर दिन बुधवार, उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर दिन शनिवार, वृश्चिक संक्रांति 16 नवंबर दिन रविवार, सोम प्रदोष व्रत 17 नवंबर दिन सोमवार, मासिक शिवरात्रि 18 नवंबर दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर दिन गुरुवार, विवाह पंचमी 25 नवंबर दिन मंगलवार, स्कंद षष्ठी 26 नवंबर दिन बुधवार, दुर्गाष्टमी व्रत 28 नवंबर दिन शुक्रवार, मोक्षदा एकादशी गीता जयंती 1 दिसंबर दिन सोमवार, भौम प्रदोष व्रत मत्स्य द्वादशी 2 दिसंबर दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर दिन गुरुवार। यहाँ दी गई जानकारियों का हम कोई दावा नहीं करते हैं। आप लोग जिनसे दिन त्यौहार पूछते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।